गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसवीएन पब्लिक स्कूल सूरजगढ़ ऑनलाइन क्लासेज। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जो कल स्टार्ट हुआ उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने कल सोल्व किए थे। अब उसी का आगे कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ क्वेश्चन और हैं जिनको हम लोग सोल्व करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि प्राइस ऑफ ए चेयर इज 315 रुपीज 50 पैसा एंड प्राइस ऑफ ए टेबल इज 750 रुपीज 60 पैसे। फाइंड आउट द टोटल प्राइस ऑफ 5 चेयर एंड 2 टेबल्स। इसमें क्या दे रखा है कि 1 चेयर की कॉस्ट दे रखी है 315 रुपीज 50 पैसे एंड 1 टेबल है उसकी कॉस्ट दे रखी है 750 रुपीज 60 पैसा। तो आपको करना क्या है कि टोटल निकालना है। किसका टोटल निकालना है? 5 तो चेयर एंड 2 टेबल, उनका टोटल करना है। तो पहले इनका अलग अलग निकालते हैं। तो प्राइस ऑफ ए चेयर, तो आंसर करते हैं इसका। प्राइस ऑफ ए चेयर, 1 चेयर की कॉस्ट कितनी दे रखी है? 315 यानी रुपीज एंड पैसे, ठीक है, 50 पैसे। अब उसके बाद में या इसको सीधा ही कर देते हैं, चलो 315 रुपीज 50 पैसे, ठीक है। ये दे रखा है 1 चेयर की कॉस्ट। आपको चेयर कितनी परचेज की है या ली है हम लोगों ने? 5 चेयर। तो 5 चेयर की कॉस्ट क्या होगी? तो प्राइस ऑफ 5 चेयर्स, तो प्राइस ऑफ 5 चेयर्स, तो 315 रुपीज 50 पैसे इंटू किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रुपीज और पैसे कितने आते हैं? 50 पैसा एंड 1577 रुपीज, 1577 रुपीज एंड 50 पैसा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो दे रखे हैं उसमें क्या दे रखा है? प्राइस ऑफ ए टेबल, तो प्राइस ऑफ ए टेबल इक्वल कितने दे रखे? प्राइस टेबल की 750 रुपीज एंड 60 पैसे, ठीक है। अब कितनी टेबल है आपके पास में? 2 टेबल्स हैं। तो क्या करेंगे? प्राइस ऑफ 2 टेबल्स इज इक्वल टू 750 रुपीज 60 पैसे इंटू 2, यानी इनका क्या करना है? डबल करना है। तो डबल करने पर कितना आता है? 1501 रुपीज 1501 रुपीज एंड 20 पैसे, ठीक है। तो 5 चेयर की कॉस्ट कितनी हुई? 1577 रुपीज 50 पैसे एंड 2 टेबल की कॉस्ट कितनी? 1501 रुपीज 50 पैसे। अब क्या करना है कि इनका टोटल करना है। टोटल करने के लिए आपको 5 चेयर की कॉस्ट और 2 टेबल की कॉस्ट है, उनको क्या कर देंगे? एडिशन करते हैं। प्राइस ऑफ 5 चेयर, तो 5 चेयर की कितने दे रखी है? 1577 रुपीज 50 पैसे एंड प्राइस ऑफ 2 टेबल्स इज 1501 रुपीज एंड 20 पैसे, ठीक है। तो फिर क्या करना है? टोटल प्राइस निकालनी है ना। तो टोटल प्राइस क्या होगी इसकी? टोटल प्राइस, तो टोटल प्राइस के लिए इनका एडिशन करते हैं। तो एडिशन करने पर आता है 70 पैसे एंड रुपीज 8 7 एंड 3078 रुपीज 70 पैसे। तो ये क्वेश्चन नंबर
1, ये एग्जाम्पल 1, इसको हम लोगों ने सोल्व किया है। तो इजीली समझ में आ गया होगा कि इसमें दे रखा क्या था, 1 चेयर की कॉस्ट दे रखी थी और 1 टेबल की कॉस्ट दे रखी थी। आपको टोटल प्राइस निकालनी थी, किसकी निकालनी थी, 5 चेयर एंड 2 टेबल। अब पहले उनको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि 1 की कॉस्ट दे रखी थी और ज़्यादा की निकालने तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई करके इनका जो टोटल आता है उनका क्या कर दिया हम लोगों ने, उनका एडिशन कर दिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दे रखा है ए वर्कर गेट्स, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, a worker gets 630 rupees 75 पैसे as daily wages, as daily wages। ठीक है, व्हाट विल बी हिज, व्हाट विल बी हिज अर्निंग फॉर 15 days, अर्निंग ऑफ 15 days for 15 days। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये कह रहा है कि ए वर्कर गेट्स 630 रुपीज 75 पैसे एज डेली वेजेस, यानी एक जो वर्कर है उसको डेली वेजेस यानी प्रतिदिन की मजदूरी है वो कितनी मिलती है, 630 रुपीज 75 पैसा, और उसने कितने दिन वर्क किया है, 15 डेज। तो उसकी जो अर्निंग यानी जो उसने जो पैसे कमाए हैं वो कितने रुपए कमाए होंगे, कितने दिन में, 15 डेज में। तो 15 डेज का निकालना है, तो पहले जो दे रखा वो लिखते हैं, डेली वेजेस कितनी दे रखी है, डेली वेजेस, डेली वेजेस रुपीज एंड पैसे। तो रुपीज है 630 रुपीज एंड 75 पैसा। नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज कितने डेज की निकालनी है, 15 डेज की। ठीक है, तो निकालेंगे तो इनको कैलकुलेशन करने पर क्या आता है, कैलकुलेशन करने पर आता है 9,450 रुपीज एंड 1125 पैसे। ये रुपीज और ये पैसे हैं। अब क्या है कि ये जो दे रखे हैं, ये जो पैसे हैं 1125 पैसे, अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, रुपीज में। तो रुपीज में करते हैं तो 11 तो इसमें क्या हो जाएगा, रुपीज हो जाएंगे, और 25 क्या हो जाएंगे, पैसे हो जाएंगे। तो क्या करेंगे कि इसमें से जो 11 रुपीज हैं वो इसमें एडिशन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो एडिशन करते हैं तो इनका टोटल हो जाएगा, और इसमें करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि 11 इधर से माइनस किया तो हमारे पास में कितना आ गया, 25। तो पैसे कितने आए, 25 पैसे, और रुपीज कितना आया, 9,461। ये टोटल अर्निंग हो गई इसकी, टोटल अर्निंग किसकी, ए वर्कर की। वर्कर की टोटल अर्निंग कितनी हुई, 9,461 रुपीज 25 पैसा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट जो दे रखे हैं वो क्या है, वो है आपके पास में बिल्स। बिल नहीं बनाते क्या, कोई भी शॉप से हम लोग सामान परचेज करते हैं तो हमें बिल की आवश्यकता पड़ती है, और वो बिल है वो किस तरीके से बनाते हैं वो दे रखा है इसमें। ठीक है, तो देखो हम लोग बिल बनाते हैं। तो जैसे मैं क्वेश्चन तो यहाँ पे लिख नहीं सकूंगा, कारण क्या है उसका कि
क्योंकि जो बिल बनाएंगे वो भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं लिखूँगा। क्वेश्चन मैं आपको वैसे बोल देता हूँ, और जो बिल बनाएंगे इसके लिए बोर्ड में काफ़ी जगह की आवश्यकता चाहिए, इसलिए मैं इसको इरेज करके सीधा क्वेश्चन का आंसर ही करता हूँ और क्वेश्चन मैं आपको बोलता चला जाऊँगा। ठीक है, तो देखो पहले चलो मैं क्वेश्चन है उसको रीड कर देता हूँ, पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन दे रखा आपको कि रूपचंद रेजिडेंट ऑफ पुष्कर हैज ब्रॉट फॉलोइंग आइटम्स फॉर राजस्थान स्टेशनरी किशनगंज अजमेर। ठीक है, कि ये कह रहा है कि रूपचंद है वहां का रहने वाला, वो पुष्कर रूपचंद रेजिडेंट, वहां का रहने वाला कौन है? रूपचंद। कहां का रहने वाला? पुष्कर। वो क्या परचेज करता है? उसने कुछ आइटम्स परचेज किए हैं। कहां से? कौन से शॉप से किए हैं? कि राजस्थान स्टेशनरी किशनगंज अजमेर से उसने परचेज किए हैं। तो क्या क्या परचेज किया है उसने? सबसे पहले 18 प्रैक्टिस नोटबुक्स एट द रेट ऑफ 4 रुपीज 75 पैसा पर नोटबुक, यानी 1 नोटबुक की कॉस्ट दे रखी है प्रैक्टिस नोटबुक की 4 रुपीज 75 पैसा, और उसने कितने परचेज किए हैं? 18। 1 ज्योमेट्री बॉक्स उसकी रेट दे रखी है 32 रुपीज। 10 पेंसिल एट द रेट ऑफ 1 रुपीज 25 पैसा पर पेंसिल। 5 पेन्स एट द रेट ऑफ 18 रुपीज पर पेन। 1 लीटर गम एट द रेट ऑफ 90 रुपीज 25 पैसे, एंड 12 रजिस्टर एट द रेट ऑफ 30 रुपीज पर रजिस्टर, एंड 5 डायरीज एट द रेट ऑफ 60 रुपीज पर डायरी। बिल फॉर ऑल परचेज आइटम। अब इसके लिए क्या करना है? आपको बिल बनाना है। तो बिल बनाने के लिए ऊपर ही ऊपर आपको लिखते हो, क्या लिखते हो? बिल। ये उसको आप कैश मेमो भी बोलते हो। क्या बोलते हो? बिल, या फिर उसको कैश मेमो भी बोलते हैं। ठीक है, ये ऊपर की हेडिंग होती है। उसके बाद में क्या करते हैं कि यहाँ पे मिड में सबसे पहले उस जो शॉप होती है उसका नाम आता है। तो इसका नाम दे रखा है राजस्थान स्टेशनर्स। कहाँ का दे रखा है? किशनगंज अजमेर। किशनगंज अजमेर। ठीक है, उसके बाद में बिल नंबर, यहाँ पे इस कॉर्नर में हम लोग लिख देते हैं बिल नंबर। अगर दे रखा हो तो लिख सकते हो, जैसे क्वेश्चन में आपको नहीं दे रखा तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, 524 या 124 या कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे डेट यहाँ पे जिस दिन आप कोई भी सामान उसको परचेज करते हो तो डेट यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। जैसे आज की डेट लगा सकते हैं हम लोग। डेट कितनी है? 18/8/2020। ठीक है, तो ये तो हो गया शॉप के बारे में, हेडिंग हो गई शॉप की। अब नेक्स्ट नेम एंड एड्रेस आता है। किसका? जो परचेज करता है। यानी जो शॉप से कोई भी सामान परचेज करता है उसका आता है एड्रेस या उसका नाम। तो क्या नाम था उसका? रूपचंद। रूपचंद। ठीक है, और कहां से? वो पुष्कर से। पुष्कर। ठीक है, उसके बाद में यहां पे आता है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे, 1 2। नेम ऑफ आइटम, यानी क्या क्या परचेज करते हो उसका नाम, नेम ऑफ आइटम्स।
फिर नेक्स्ट परेड, फिर चलो मैंने कॉलम छोटा बना दिया तो इसको आगे और बढ़ा देता हूँ मैं, इसको यहाँ तक ले आते हैं। फिर रेट, फिर नेक्स्ट क्वांटिटीज, क्वांटिटी, और एंड में आता है वो आता है आपका अमाउंट। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग में सबसे पहले उसने क्या परचेज किया है, नंबर 1 फर्स्ट उसने परचेज किया है प्रैक्टिस नोटबुक। नोटबुक, प्रैक्टिस नोटबुक कितनी परचेज किए हैं, 18, क्वांटिटी उनकी होगी 18 पीस। ठीक है, और उसके आने में कॉस्ट कितनी दे रखी है, 4 रुपीज एंड 75 पैसे। ठीक है, 4 रुपीज एंड 75 पैसे। सेकंड नंबर पे उसने क्या परचेज किया है, सेकंड नंबर पे उसने परचेज किया है ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स कितना परचेज किया, 1 पीस। 1 पीस में उसने कॉस्ट क्या उसकी 32 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर पे क्या परचेज किया उसने, थर्ड पे 10 पेंसिल्स, पेंसिल्स कितनी परचेज किया उसने, 10 पीस। पीस को हटाई देते हैं, लिखने की आवश्यकता है, बताइए। ठीक है, 10 पेंसिल कॉस्ट कितनी है, 1 रुपीज 25 पैसा, 1 रुपीज 25 पैसे। नेक्स्ट फोर्थ 5 पेन्स, पेन्स 5, 1 की कॉस्ट कितनी दे रखी है, 18 रुपीज। नेक्स्ट 5 में गम, इसमें दे रखा है, इसकी कॉस्ट क्वांटिटी इसकी 1 एंड कॉस्ट दे रखी है उसकी 90 रुपीज 25 पैसे। नेक्स्ट ट्रेलर रजिस्टर्स, क्वांटिटी है 12 है, 1 की कॉस्ट दे रखी है 30 रुपीज। एंड लास्ट इसमें है डायरीज, कितनी इसमें दे रखी है, नंबर ऑफ डायरीज 5, कॉस्ट दे रखी है 60 रुपीज। ये हो गए आपके आइटम्स जो परचेज किए हैं उसने। अब उसके बाद में इनका होता है टोटल, यहाँ पे इनका टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के लिए पहले जो अमाउंट दे रखे हैं इनको इंटू करते हैं, किससे, रेट इंटू क्वांटिटी, तो उसकी अमाउंट आ जाती है। जैसे 4 रुपीज 75 पैसे इंटू करते हैं तो 85 रुपीज 50 पैसे, 85 रुपीज 50 पैसे। इसको 32 को 1 से इंटू करते हैं तो 32 रुपीज़ ही होंगे, पैसे नहीं है तो उसकी जगह पे आप 0 कर सकते हो। नेक्स्ट 1 रुपीज़ 25 पैसे 10 पेंसिल्स, तो 12 रुपीज़ 50 पैसे, 12 रुपीज़ 50 पैसे। नेक्स्ट है 18 इंटू 5 90 रुपीज़ पैसे, उसको 0 कर लेते हैं हम। नेक्स्ट
90 रुपीज़ 25 पैसा, तो इज इक्वल टू 1, तो 90 रुपीज़ 25 पैसे। नेक्स्ट 13 to 12 है 360 रुपीज़ एंड 00 पैसे। एंड लास्ट है 60 रुपीज़ एंड 5 आइटम्स, तो 60 into 5 300 रुपीज़। अब इनका टोटल करते हैं, तो टोटल करते हैं तो इनका टोटल आता है 970 रुपीज़ 25 पैसे, 970 रुपीज़ एंड 25 पैसे। ठीक है, तो ये हो गया क्या इनका टोटल 970 रुपीज़। अब ये जो डायरेक्ट है उसको आप राइट इन वर्ड करना चाहो तो राइट इन वर्ड लिख सकते हो। यहाँ पे लिखते हैं अपनी जो दुकान की जो पॉलिसी होती है ई एंड, यानी कोई भी गलती है उसमें भूल चूक हो तो उसको ले सकते हैं। और नेक्स्ट 2 नंबर पे आता है वो लिख सकते हैं गुड्स वंस सोल्ड विल बी नॉट टेकन बैक और एक्सचेंज, यानी ये कह रहा है इसका मतलब होता है कि कोई भी बिका हुआ माल है वो रिटर्न या वापस नहीं होगा या एक्सचेंज नहीं होगा, भूल चूक लेनी देनी ये। और लास्ट में यहाँ पे क्या करते हैं अपना सिग्नेचर करते हैं, कौन, जो शॉपकीपर होता है वो सिग्नेचर। यहाँ पे कोई भी शॉपकीपर है वो अपना सिग्नेचर कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है बिल। इसी के तरीके से आगे जो क्वेश्चन है उसको आप सोल्व करके देख सकते हो। तो ये होता है बिल। ठीक है, तो ये आपका जो चैप्टर था करेंसी वो आज कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो लेके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।